औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिजुल जलाल के पाक और बाबरकत नाम से, जो मेरा आपका हम सब का इस पूरी कायनात का रब है। वो रब की जिसने हज़रत इंसान को बेपनाह नेमतों से नवाजा। वहीं एक सबसे बड़ी नेमत हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं और आज़ादी से आपसे बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फेसबुक पर लोग देख रहे हैं, खावर प्रोडक्शन की तरफ से, ए टू जी प्रोडक्शन की तरफ से, अली जीब की तरफ से और खावर भाई की सारी टीम की तरफ से, कैमरामैन, टेक्नीशियन, डीजे, जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से, जहाँ जहाँ हमारे हिंदू बरादरी है उनको नमस्कार, सिख भाइयों को सत श्री अकाल, और जितने फ़िका जाफरी से रिलेटेड लोग हैं उनको तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद, और तमाम आलम इस्लाम को, चाहे वो किसी भी फ़िके से ताल्लुक़ रखते हों, शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी अहले हदीस या कोई भी फ़िका हो, हम मुसलमान थे, मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रहेंगे, एक रहेंगे। तो तमाम आलम इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मोहब्बतों चाहतों का जो समर हमें पिछले 2 एपिसोड में मिला, तो आज तीसरा एपिसोड भी आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। लाइव पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फेसबुक पर हमें देखा जा रहा है, आपको बताता चलूँ कि आपके लिए हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0321 5818 229, 030314180809। ये 2 नंबर हैं, ये स्क्रीन पर आप पे वाज़े हैं, आप इन नंबर्स को देखें और इन पर हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आज खावर प्रोडक्शन की जो टीम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी इस्लामाबाद की सबसे मसरूफ़ तरीन और बेहतरीन टीम है, इसलिए बिज़ी भी रहते हैं। तो आज चूँकि ये एक निजी होटल है, हम नाम नहीं ले रहे स्पॉन्सरशिप के बगैर, एक निजी होटल है इस्लामाबाद का, बड़ा अप स्टैंडर्ड होटल है, तो वहाँ खावर भाई की पूरी टीम बिज़ी थी। तो इसलिए आधा प्रोग्राम जो ग्रीस से कॉल आई हमें, यूके, कनाडा, अमेरिका से, उन कॉलर्स के लिए मुझे अपने घर से स्टार्ट लेना पड़ा। तो उस ब्रेक के बाद हम दोबारा आ गए हैं, आपकी खिदमत में पेश हैं। और जनाब हमारे वही गेस्ट जो टेलीफोन कॉल्स पर फरमाइश आई, मेरे बड़े लाडले छोटे भाई, मेरे स्टूडेंट और आने वाले वक्त के बहुत बड़े स्टार। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान सुपर आइडल को एज एन एंकर डील कर रहा था, तो वहाँ ये सिंगर के तौर पर आए थे और इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया। तो आज हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट, और मैं बताता चलूँ कि खावर प्रोडक्शन की जो खावर साहब का नंबर है, इस पे आप रब्ता कीजिए। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं, हमारे गेस्ट आना चाह रहे हैं, तो खावर प्रोडक्शन से आप डायरेक्ट रब्ता करें। ये जो ऊपर नंबर है इन पर रब्ता करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। और हर बुध को हमारा प्रोग्राम 9 से 11 बजे लाइव होता है फेसबुक पर, आप इसका हिस्सा बने। और जो लोग हमें स्पॉन्सरशिप के लिए हमारे साथ ताउन करना चाह रहे हैं, तो वो भी खावर प्रोडक्शन के नंबर पर रब्ता करके अपनी प्रोडक्ट को, अपने इदारे को हाईलाइट करें। अगर आपका ब्यूटी पार्लर है तो आप उस ब्यूटी पार्लर को पूरी दुनिया में रोशनास करा सकती हैं फेसबुक के ज़रिए से। अगर आपका केमिकल फैक्ट्री है, आप कोई दस्तकारी स्कूल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, वट कुछ भी आपकी प्रोडक्शंस हैं, आप अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो खावर प्रोडक्शन की इस बेहतरीन शो में आप हमारी जीनत बने, हमें स्पॉन्सरशिप दीजिए और अपने आप को पब्लिसिटी दीजिए। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में नाज़रीन, स्पेशली दुबई से हमें जो कॉल्स आई थी, वो सारे मलंग दरवेश हमें बैठे देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो खावर प्रोडक्शन के स्टूडियो में हमें दोबारा कॉल करेंगे। टेलीफोन कॉल के लिए 0321 5818 030314180809, ये 2 नंबर हैं। इनमें जिस नंबर पे चाहें आप हमें कॉल कीजिए और फरमाइश कीजिए। आज मैं आपको सबसे पहला जो गाना गज़ल सुनाने जा रहा हूँ, वो ग़ुलाम अली साहब की गज़ल है और उसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आई। और स्पेशली ग्रीस से हमें जो कॉल आई थी आधा घंटा पहले, उन्होंने फरमाइश की थी कि ग़ुलाम अली साहब की हम ये गज़ल सुनना चाह रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद हम अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इससे पहले आपको बताता चलूँ कि खावर प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक सरज़मीन की वो प्रोडक्शन है जिसने फ़र्स्ट टाइम पूरी दुनिया में फ़ेसबुक को लाइव इतने पूरे इक्विपमेंट के साथ, अपने पूरे क्रू के साथ, पूरी दुनिया में आपको बेहतरीन क्वालिटी रिजल्ट, एक बेहतरीन सेट, कितना खूबसूरत सेट डिज़ाइन करके आपके सामने रखा है। और बड़े बड़े फ़नकार, छोटे फ़नकार, बड़े फ़नकार, और अगर आप ग्रूम होना चाहते हैं, आप हाईलाइट होना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। तो खावर प्रोडक्शन को मैं अपना पहला सॉन्ग डेडिकेट कर रहा हूँ, स्पेशल फरमाइश थी लोगों की। तो है पुराना गाना, इसको थोड़ा सा नया टच दिया मैंने, नया टच किया है। हमें आप फीडबैक दीजिए, हमें कॉल कीजिए। पुराना गाना है ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। तो हम पिछले 2 प्रोग्राम में हमारे जो रेगुलर कॉलर थे, हम उनके लिए बेकरार हैं कि वो हमें कॉल करें और अपनी मर्ज़ी के गीत सुने। तो जो जो लोग बिछड़ चुके हैं, जो पुराने दोस्त हैं खावर प्रोडक्शन के, खावर भाई के, खावर अयूब
खावर अजीम साहब के, सॉरी, आई डेडिकेट टू खावर टीम। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन मेरी वफा की लाश है। तूने है दिल बना लिया, तुमको गले का हार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू तिजोर के हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के भी दे। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया तब और क्यों, दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आएगी अब ना रोशनी, अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो कि बुझा है शाम से। फूटेगी अब कोई किरण, तुझको है एतबार क्यों, याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। तो ये था जनाब एक नया अंदाज पुराने गाने को, ताकि नई नस्ल भी हजम कर सके इसे। और जो इस वक्त फेसबुक पे बैठे हमें देख रहे हैं, जो थोड़े से, अंकल नहीं कहूँगा, मेरे भाई हैं, क्योंकि थोड़ा सा दौर पुराना था जब ये गाने सुपर हिट हुआ करते थे। और पुराने गीतों की बाज़ गश्त हम चाहते हैं कि खावर प्रोडक्शन के हवाले से नई नस्ल को, नए लोगों को हम ये बता सकें कि हमारा पाकिस्तानी म्यूज़िक कितना रिच है, किस कदर रिच म्यूज़िक है और क्या म्यूज़िक है। इसे गाएं, गुनगुनाएं और कानों में रस घोलिए। तो कानों में रस घोलने की बारी है। खावर प्रोडक्शन का एक मलिका रहा है कि हम अपने इस प्रोग्राम में नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो पाकिस्तान सुपर आइडल में मैं एज एन एंकर गया था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई। तो इन्होंने कहा मैं पिंडी से आया हूँ, तो आप परदेश में हो या दूसरे शहर में हो, तो हवा भी आए अपने शहर की तो बड़ी भली सी लगती है। तो मैंने उनसे गले लगाया, मैंने कहा बच्चे आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लाहौर होते हैं, अली। तो उन्होंने मुझे कहा, फ़ोन करके कहा कि इस बच्चे का बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी, उसको किसी सिफारिश की ज़रूरत है। और इसका प्रूफ मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। मेरे पास मेरे गेस्ट हैं हमज़ा अली। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक। आप कैसे हैं? ठीक है, मैं हमेशा की तरह फिट फाट। खावर प्रोडक्शन, बहुत शुक्रिया सबसे पहले खावर प्रोडक्शंस का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने you. मुझे इनवाइट किया। और बस लेकिन प्लेटफॉर्म आपको खावर प्रोडक्शन दे रही है, ठीक है ना? उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बचपन ही से गाते थे? हाँ जी, मैं तकरीबन 5 साल का था तो
मैंने म्यूजिक क्लासेस स्टार्ट की थी मैंने लेना। 5 साल से सीख रहे हैं। जी, हुण किन्ने सालां दे हो? अब मैं 21 साल का हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। माइक आप अपने करीब रखें वरना ये एहतजाज करता है, चीखे ठीक हो मारता है गया। ये। होठों के पास रखें इसे ऐसे। अभी कोई एहतजाज नहीं करेगा क्योंकि हमारा माइक जो है ये बड़ा सुरीले बंदे का है। वाह जी इसकी वाह। जो ऑनर है उनकी अपनी बहुत अच्छी आवाज़ है, खावर अजीम साहब बहुत अच्छा क्या गाते बात भी है है। ना। तो ये सिंगर के होंठ से लदा होता तो करता घूम, तो वो अच्छा नहीं लगता ना, प्रोग्राम ख़राब हो। तो सही। जनाब ये सिलसिला फिर जारी रहा, आपने सीखा? हाँ जी, ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद फिर मैंने अभी नए पीछे जो ईद गुजरी है ना, इस पे मैंने अपना गाना लॉन्च किया है। तो उसके बाद एक शॉर्ट मूवी की है, अभी मैंने वो लॉन्च नहीं की, इंशाल्लाह वो भी जल्द लॉन्च करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि खावर प्रोडक्शन में बहुत सारे सिंगर इधर इर्द गिर्द हमारे प्रोडक्शन हाउस में भी हैं जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन जब खावर भाई ने पूछा उनसे कि आप पाकिस्तानी गाना गाएंगे तो उन्होंने कहा सॉरी हमें पाकिस्तानी गाना नहीं आता। लेकिन जब हमज़ा से बात चली हमारी इनकी प्रमोशन के सिलसिले में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक गोल्डन चांस है जी जी कि प्रमोशन का कुछ ज़्यादा बजट नहीं देना पड़ेगा आपको, एक लाइटली है खावर प्रोडक्शंस के लिए। जब आप अपने गाने की प्रमोशन करेंगे तो मैं खावर भाई से कहूँगा सिफारिश करके कि आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए। थैंक फिर आपके गाने की जो होगी ना पब्लिसिटी मुहिम, उसकी प्रमोशन वो हम अपने प्रोग्राम में और खावर प्रोडक्शन की तरफ से करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सअप, एवरीथिंग, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सही। तो मैं आपको बताऊं नाज़रीन कि मैंने जब इसको कहा कि पाकिस्तानी गाना, तो मेरा बहुत फेवरेट सिंगर है, आपके भी होंगे, सजाद अली साहब। तो उनका नाम जहन में आते ही हमारी सोच पे ना म्यूज़िक बाज गश्त करने लगता है, सुर झूमने लगते हैं। क्या बात। तो अली वो बहुत सुरीले हैं और आप भी बहुत सुरीले हो। तो नाज़रीन मैं हमज़ा अली की आवाज़ में आपको खूबसूरत गाना सुनाने जा रहा हूँ। ला 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 जी। 1 2 3 4 डीजे असद है जनाब हमारा म्यूज़िक दे रहे हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमज़ा के गाने के दौरान तो नहीं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमें कॉल कर सकते हैं 0321 5818229 0303 141809। आप इन नंबर्स पर स्क्रीन पर हैं, आप ये देख रहे हैं ना, ये हमज़ा की लेफ्ट साइड पे। तो इन नंबर्स पे हमें कॉल कीजिए। आइए सुनते हैं सजाद अली का खूबसूरत गीत हमज़ा अली की आवाज़ में। 1 2 3 4। लगाया दिल बहुत पर दिल लगाया दिल बहुत पर दिल तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला तेरे जैसा कोई हमको मिला लगाया दिल बहुत पर ज़माने भर की बातें उनसे कह दी ज़माने भर की बातें उनसे कह दी जो कहना चाहिए था वो कहा जो कहना चाहिए था वो कहा लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने वो सच में प्यार आया बचपना था वो सच में प्यार आया बचपना था मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं लगाया दिल बहुत पर वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा वो जैसा लग रहा
वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में मेरे हंसाने, मगर हाँ जिंदगी में मेरे हंसाने, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, हमें गैरों से कोई भी गिला ले, हमें गैरों से कोई भी गिला ले। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। हमजा, ना सिर्फ आवाज़ अच्छी है लेकिन अब माशाल्लाह बहुत रियाजत होगी आपकी। आप पहले भी अच्छा गाते थे, लेकिन लाहौर जब आप गा रहे थे ना, जब मैं एंकर था यार, आपको अनवर रफ़ी साहब चीफ गेस्ट थे, जज थे हमारे, और एम अशरफ साहब के बेटे एम अरशद साहब। मैं डर गया था थोड़ा सा ना लेकिन अच्छा गाया। अब हमजा उस वक्त की निस्बत अब आपके सुर और पक्के हो गए माशाल्लाह। वही ना, टाइम से फिर अब वक्त के साथ हर चीज़ या तो बंदा बिगड़ जाता है या और समझ जाता है। हर प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ से भी लेकिन सीखने को खावर मिला। प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म में आप मजीद बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि इंशाल्लाह ऑडियंस लाइक करी होगी और आपको फ़ोन कॉल भी करेंगे। लाइव कॉल के लिए हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, हमें कॉल कर सकते हैं। तब तक मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मुझे पाक आर्मी से एक फ़ोन आया और एक सिपाही ने जो सियाचिन में, उन्होंने कहा कि नेट हमारे पास यहाँ नहीं चलता, तो हम नेट के लिए बहुत दूर आए हैं। बुध वाले दिन हमने छुट्टी ली कुछ लोगों ने, और हम ये रिकॉर्डिंग करके ऊपर जाके हम पहाड़ पे बाकी फ़ौजियों को सुनाएंगे। तो आई सल्यूट माय पाक अफवाज। पाक फ़ौजी जो हैं मेरे दिल की धड़कन है, मेरा पहला और आखिरी इश्क मेरा पाकिस्तान है, और मेरी रूह जो है वो अफवाज पाकिस्तान है। तो एक गज़ल है ग़ुलाम अली साहब की, बहुत खूबसूरत, की इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं डीजे असद और खावर साहब से ये भी पूछना चाहूँगा कि पिछले 2 एपिसोड में अगर ये मैंने नहीं गाया तो मैं गाऊंगा, अदरवाइज़ मैंने खावर साहब से वादा किया था कि आपके प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग शोज़ कर रहे हैं, बहुत मुझसे ज़्यादा अच्छे एंकर हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था मैं गाने भी रिपीट नहीं करूँगा और ड्रेसेस भी रिपीट नहीं करूँगा इंशाल्लाह आपके हर एपिसोड में, चाहे वो 1 लाख एपिसोड हों। ठीक है चलें, क्योंकि फ़ौजी भाइयों की फरमाइश थी तो इसलिए खावर भाई ने कहा आप जाने। इतना टूटा के छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा के छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा।
इतना टूटा ये शेर मैं परवीन शाकिर साहबा को उनकी फैमिली को डेडिकेट करना चाहूँगा। खुशबू की फूल की बात आती है, परवीन शाकिर याद आता है। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यारों की जगह, फूल रह जाएंगे गुलदानों में यारों की जगह। मैं तो खुशबू फिजाओं में बिखर जाऊंगा, मैं तो खुशबू फिजाओं में बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ छूने से बिखर जाऊंगा। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यारों की जगह, हर तरफ धुंध है जुगनू है ना चराग कोई, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ छूने से बिखर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का। तू जहाँ उतर जाऊंगा, तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा छूने से बिखर जाऊंगा। हमजा ये मेरा ज़ाती शेर है जो अभी मैंने खुद लिखा है, आज स्पेशल डेडिकेट टू खावर प्रोडक्शन।
खावर भाई की जितनी टीम, कैमरामैन, इन सब की नजर कर रहा हूँ। सारी दुनिया को ठुकरा के तुझे पाया है, सारी दुनिया को ठुकरा के तुझे पाया है, तू जो ठुकराएगी कसम रब की मैं मर जाऊंगा, तू जो ठुकराएगी कसम रब की मैं मर जाऊंगा। अब आ गई और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब आ गई और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब आ गई और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। थैंक यू सो मच। ये फौजी भाइयों की फरमाइश थी, तो इसलिए मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अफवाज पाकिस्तान से रिलेटेड वो फौजी जो अपनी ड्यूटी टाइमिंग से हट कर थोड़ा सा एंटरटेन चाहते हैं, तो वो हमारा प्रोग्राम खावर प्रोडक्शन का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो भूली बिसरी यादें, जो खूबसूरत पुराने गीतों पर मबनी है, जो पाकिस्तानी गाने हैं उन पर मबनी है। तो रेगुलर कॉलर्स जो हैं, आज आरिफ भाई ने हमें कॉल की, उनका बहुत शुक्रिया। दुबई से जीशान थे, उन्होंने हमें कॉल की पिछले सेगमेंट में। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि खावर प्रोडक्शन का साउंड यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, आपकी आवाज़ और वाज़ेह आएगी। तो अगर आप चाहें तो दोबारा कॉल कर सकते हैं हमें। हमारे साथ जब कॉलर्स होंगे हम उनकी कॉल भी लेंगे। तो टीजी हमारे साथ कॉलर हैं, या हम अगला गीत शुरू करें? अच्छा, एक और बड़ा प्यारा पाकिस्तानी गाना है। अच्छा, मज़े की बात ये कि खावर प्रोडक्शन में लोगों को नहीं पता, हमें बड़ी सहूलत मैसर है यहाँ। कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं कि हमें डीजे और खावर साहब की मदद से, हमारी जो इस वक्त स्टूडियो में बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, तो इसमें लिरिक्स भी आ जाते हैं अगर हम ज़ुबानी याद नहीं होता गाना। वैसे तो मेरा इंटरनेशनल रिकॉर्ड है कि मैंने हज़ारों गाने बग़ैर अभी भी देखा है, आपने देखे बग़ैर गाने गाए, और अगर भूल भी जाऊँ तो फिलबदी अपने पास ही शेर बना लेता हूँ। ये भी हुआ ये था कि पड़ोसी मुल्क में हम गा रहे थे, तो गज़ल का आखिरी शेर मैं भूल गया। तो मेरे सामने वो दोस्त आया जिसने बड़े पंगे लिए हुए थे मेरे साथ, बड़ा बेस्ट फ्रेंड था। वो सामने आया, उसने कान पकड़ के सॉरी किया, तो मेरे जहन में ये शेर आए कि सारी दुनिया को ठुकरा के तुझे पाया है, तो तू जो ठुकराएगा तो कसम रब की हम मर ही जाएंगे। तो एक बड़ा खूबसूरत गीत है जिसके लिरिक्स अली ज़ेब साहब हो जाता है। तो रंगीला साहब पे पिक्चराइज हुआ गाना है, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। तो वो 19 की जो डाउनलोड थे उनमें मैंने एक नज़र देखा, तो कॉपीराइट्स भी होते हैं, तो फिर हम लोगों ने डीजे की मदद से इसको दोबारा अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया ताकि कॉपीराइट इशू ना आए। तो ये बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। रंगीला साहब आपको पता है, आप जानते हैं रंगीला साहब को? नहीं ना सर, क्यों नहीं जानते? आपको पता है वो ना सिर्फ कॉमेडियन थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, ट्रेजेडी बड़ी अच्छी करते थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो गाते भी बड़ा अच्छा थे। बिल्कुल, ये गाना उन्होंने खुद ही गाया मेरे से। नहीं, ये उन्होंने नहीं गाया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे गाया। वो एक गाना गा मेरे दीवाने, ये वाला उन्होंने गाया। तो वो सिंगर ने भी गाया था और उन्होंने भी गाया था। और एक उनकी फिल्म थी बड़ी ज़बरदस्त, हम छोटे छोटे थे, कुबड़ा आशिक, दो रंगीले, ये हाईलाइट फिल्म थी। और एक
फिल्म मुझे मेरा ख्याल है रंगीला ही थी जिसका गाना था वे सब तू सोनिया। तो उसमें रंगीला साहब अपने इनोसेंटपन की वजह से वाकई सोने भी लग रहे थे हमें। तो जैसे ही वो ट्राई अप पे आता है मैं आपको सुना देता हूँ। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। तो ये वो अब्बासी फैमिली है हमारी, उन्होंने फरमाइश की थी और कुछ ख़वातीन थी, उन्होंने कहा आप हमारा नाम ना लीजिएगा। सही। तो मैं ख़वातीन का नाम नहीं ले रहा यहाँ। तो आप जो फेसबुक पे इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, आप हमें इन नंबर पर जो हमज़ा के उस साइड पे हैं नंबर, ये जो 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर हैं, लोग 2 नंबर नहीं हैं। ये नंबर, हाँ हमज़ा हाथ का इशारा करें ज़रा, कैसे ये इसको उंगली को उस तरफ करें आप पूरे नंबर पाएंगे। ये ऐसा ऐसा घुमाएं ज़रा, ऑपोजिट ऑपोजिट, ये हमज़ा आपको बता रहा है। मेरे सर पे अली जेब लिखा है, हमज़ा के सर पे है लाइव कॉल्स के लिए आप जी लाइव कॉल। 0303215818। अभी आप बता ही रहे थे कि वो कॉल आ गई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अच्छा आप जब वालेकुम अस्सलाम, मैं याद कर रहा था दिल से। मैं नदीम बोल रहा हूँ जी। नदीम हैदर मीरपुर खास। हमारे जो रेगुलर कॉलर्स हैं उनके नाम हमें जुबानी याद हो जाते हैं। आप फैमिली के साथ एंजॉय करें या अकेले एंजॉय करें? हाँ अच्छा नदीम साहब, आप जो फ़ोन है ना आपका जिससे आप फेसबुक देख रहे हैं उसको बंद कर दें, ये दूसरे कमरे में आ जाएं, फिर गप का मज़ा आएगा आपको। फिर सुबह रिपीट में भी आप देखेंगे। हाँ अब आपकी आवाज़ भी ठीक आ रही है बिल्कुल। मैं इसी मोबाइल में कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलें, कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम? मैं फर्स्ट क्लास में थोड़ा लेट हो गया था आज, आपका बहुत लेट वेट किया हमने, बहुत लेट। आज हमारा प्रोग्राम भी लेट हो गया। अच्छा आपको बताता चलो नाज़रीन, मीरपुर ख़ास में नदीम हैदर साहब हैं और पूरे शहर की लाइट, बिलखुसूस सिविल हॉस्पिटल की लाइट के जनरेटर का सारा निज़ाम नदीम हैदर साहब के पास है। और इन्हीं के मरहूने मिन्नत होती है लाइट हॉस्पिटल की ना, क्योंकि ऑपरेशन होता है ऐसा मामला। तो फिर नदीम साहब आप बताएं, आज मैंने चेंज मारा, कटिंग शटिंग करा दी, बाल उड़ गए तो मतलब कटवा दिए, तो कैसा लग रहा है चेंज आपको? मैंने अभी जो आर्मी के जवानों की फरमाइश पे आपने सुनाया। अच्छा कैसा और मेरी तरफ से आर्मी के जवानों को बहुत सलाम हो, और मेरे वतन के मुजाहिद गाजी शहीद उनको भी सलाम। क्या बात है, क्या और बात मेरे है। पाक वतन को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मेरे सरहद पे जवानों को सलामत और कायम दायम रखे। इलाही आमीन। उनकी कुर्बानियां हमारी जिंदगी है, और हमेशा मैं हर पाकिस्तानी को ये कहता हूँ कि हम अपने आर्मी के जवानों को कभी ना भूलें। वाह वाह वाह, बहुत। चाहे गम में हो खुशी में हो, उन जवानों को याद रखें जो हमारी खातिर रेगिस्तानों में, सराहों में, पहाड़ों में, नदियों में हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। क्या बात है नदीम हैदर साहब, आज जितने भी कॉलर थे ना सबसे कड़ाकेदार कॉल आपकी है, आपने कितनी खूबसूरत बातें की। तो आपकी फैमिली भी एंजॉय कर रही है, साथ साथ देख रही है। और कोई प्यारा सा वतन का गीत अगर आप सुना सकें तो वो मेरी तरफ से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी को तोहफतन पेश कीजिएगा। जी जरूर जरूर। नदीम हैदर साहब, अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, आपका साया आपके बच्चों पर, आपके बहन भाइयों पर कायम रखे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप भी हमारे रेगुलर कॉलर हैं आरिफ भाई की तरह। असद, डीजी असद और खावर भाई से मैं कहूँगा कि एक बड़ा खूबसूरत गाना, उसके लिरिक्स भी स्क्रीन पे आ जाएंगे तो मैं इजीली गा सकूँगा। उसका एक शेर भी मैंने लिखा है, आई स्पेशल डेडिकेट टू नदीम हैदर। और नदीम हैदर साहब की तरफ से पूरे अफवाज पाकिस्तान को, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको, उनके पूरे स्टाफ को, और पूरे जहाँ जहाँ मुजाहिदीन हमारे सिपाही हैं, आम सिपाही हैं, उन सब को मैं ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। और बड़े दिल से, रूह से गाऊंगा ये, क्योंकि आई लव पाकिस्तान। और नदीम हैदर साहब हमारे वाहिद कॉलर हैं जो हमारे इन 3 एपिसोड में जिन्होंने मिली नगमे की फरमाइश की है। तो एक बड़ा खूबसूरत गाना है, डीजे असद को पता है, वो सरे फरी सबसे ऊपर होता है। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन। तो उसमें बाकायदा लिरिक्स भी आते हैं हमारे स्टूडियो में, तो जितनी देर में वो आते हैं मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। सियाचिन में फ़ारूक नदीम हैदर साहब के एक दोस्त हैं ढोखबे में, अब्दुल हमीद साहब ना। अब्दुल हमीद साहब बहुत अच्छे नात ख़्वान हैं, बहुत अच्छे कारी और नात ख़्वान हैं। और
उनका और नदीम हैदर साहब का एक दोस्त था, उन्होंने स्पेशल कहा कि जिक्र करें अफवाज पाकिस्तान के लिए। फ़ारूक नाम था उसका, और वो नदीम हैदर साहब के और उनके दोस्त होने के साथ साथ मुझे कहा करते थे कि आप मेरे छोटे भाई हो, बहुत अच्छे लगते हो मुझे, आप दुआ करो कि अब जब मैं सियाचिन जाऊं तो सियाचिन जाते हुए वापस आऊं तो कौमी परचम मेरे ऊपर हो। यंग थे, टू यंग, जैसे माशाल्लाह हमजा अली की एज इतनी एज के थे और बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे अफवाज पाकिस्तान में। तो उन लोगों ने पता क्या किया, स्पेशली दुआ की, और एक वक्त ऐसा आया कि हमें सुनने में आया कि फ़ारूक ने सियाचिन बॉर्डर पर पाकिस्तान का झंडा लहराने के लिए जब जाम शहादत नोश किया, तो उनकी मैयत को वहाँ के सिख यात्री थे, वहाँ सिख थे सिपाही, उन्होंने कहा कि जितनी बहादुरी से